बिल्कुल उसी के कंटिन्यूएशन में है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइन। पिछले वाले टॉपिक तुमने किया है उसमें हमने निकाला था किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और उसका एक फॉर्मूला लिखा था। क्या होता है वो? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखते हैं भाई? आर सी एम इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं। अपॉन सॉरी m1 r1 m2 r2 m3 r3 और m2 m3 एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं भाई। सही है। ये क्या चीज़ है? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर है ये, ठीक है। ये क्या चीज़ है? r1 r2 r3 क्या है? r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 मास। m1 मास का पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। r2 क्या है? m2 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। r3 इज m3 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है? dr बाई डी टी, पोजीशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ds बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमने इसको कर दिया भाई एक बार डिफरेंशिएट, dr बाई डी टी, तो हो गया m1 dr1 बाई डी टी, m2 dr2 बाई डी टी, m3 dr3 बाई डी टी एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल हो। और सबसे नीचे क्या है भाई? पूरे सिस्टम का मास, ऐसा ये। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई दोस्त? वेलोसिटी। किसकी? जिसका पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी किसकी हो गई? सेंटर ऑफ मास की। ये r1 किसका पोजीशन वेक्टर है? m1 का। तो किसकी वेलोसिटी होगी? m1 की। फिर m2 v2 m3 v3 एंड सो ऑन, अपॉन इसको इतना लिखने के बाद सीधे लिख दो टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है क्या? समझ गया? अब बताइए m1 v1, अच्छा ये सारे के सारे कैसे हैं? ये खास बात है इनमें भाई, वेक्टर हैं सबके सब, ये खास बात है। ये चीज़ खराब करवाएगी गड़बड़। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है बताओ? m1 v1 क्या चीज़ है? पहले वाले पार्टिकल m1 का मोमेंटम, ये दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, और सबका समेशन यानी कि टोटल मोमेंटम। सही। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ p1 प्लस p2 प्लस p3, लेकिन सिंपल प्लस नहीं है, ये वेक्टर समेशन है ऐसा, VCM। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम अपॉन m। इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू 1 to n, है ना। I इज इक्वल टू, I मतलब हाउ द नंबर इंक्रीजेस, जैसे C लैंग्वेज में नहीं होता वो I इज इक्वल टू 0, I प्लस प्लस, करा है ऐसा कोई? लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करी कोई? कोई बात नहीं, चलो। I मतलब ऐसे जस्ट कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि सपोज x, जैसे कहते हैं ना लेट x, तो लेट ऐसे कोई नंबर मान लिया I, तो 1 सिग्मा का मतलब क्या है? समेशन। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा? I n तक, तो फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? पहले P1 फिर P2 फिर P3 फिर P4, उन सबका क्या करना है मुझको? समेशन। तो ये वाली पूरी जो लाइन लिख रखी है, तो मैथ में इसको समेशन लगा के ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोले समझे क्या? अरे ठीक है, इसको हम वापस से उठाएंगे वाली लाइन को, लेकिन अभी अपना काम निपटा लेते हैं जरा। एक बार यहाँ से देखो इसको, ये जो इक्वेशन है, अगर मैंने इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वाली लाइन को, तो मैं लिखूंगा डी वी सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू m1 डी वी वन बाई डी टी प्लस m2 डी वी टू बाई डी टी प्लस m3 डी वी थ्री बाई डी टी एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। ठीक है। क्या लिख दूँ दोस्तों? ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है। m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। सही। ओके। m1 a1 क्या होता है? किस पे?
पहले वाले पार्टिकल पे m1 मास पे कितना फोर्स है, तो F1, फिर दूसरे पे कितना फोर्स है, फिर तीसरे पे कितना फोर्स, एंड सो ऑन। तो टोटल फोर्स हो गया है, तो अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज ACM, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो सिमिलरली मैं समेशन में लिखना चाहूँ अगर इसको, I इज इक्वल टू 1 to n अपॉन m इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा ये फॉर्मूला है जो अपने काम का है, ये वाला, और इधर ये फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हमें कहीं और आगे लेके जाना, तब के लिए लिखा है हमने ये वाली चीज़ समझे हो अभी तक? कुछ बड़ा काम तो नहीं किया। वो फॉर्मूला पहली लाइन जो लिखी थी वो आती है अपने को, उसे 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो एक बार वेलोसिटी आनी शुरू हो गई और एक बार, सही है क्या? वो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ठीक है। मतलब कि इनका मतलब क्या है, ऐसा समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही। मैं एक बॉल फेंकूँ ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ, ये मान लीजिए कि 2 किलोग्राम की बॉल थी और एक यहाँ पे थी, 2 किलोग्राम की बॉल थी, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया ऐसे ऊपर से। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? बीच में रहा होगा, क्योंकि 2-2 किलोग्राम की है। अगर कोई ज़्यादा होती तो उसकी तरफ होता, ठीक है। अब मुझको देखना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है। ऐसा कोई मुझको पूछे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, सही है। तो अब ये चलेगा, हाँ ये भी चलेगा, ये चलेगा, ये भी नीचे गिरेगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, सही है। हमने पहली लाइन स्टार्टिंग करते ही लिखी थी, सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो तुम कह रहे हो यहाँ है क्या जो चलेगा, यहाँ मतलब इन दोनों का इक्वलेंट मास मान रखा है मैंने, कहाँ पे, वो मिड पे होगा यहाँ पे। नहीं सेम से कहाँ चल रहे हैं, वो तो फ्री फॉल होगी, गिरना शुरू करेगा और ये ऊपर जाएगा। इसकी वेलोसिटी घट रही होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, फॉर्मूले है मेरे पास, मैं तो इनमें डाल के चेक करूँगा, ठीक है चलेगा। जैसे कि एक सिस्टम, ये तुमने बहुत ही कॉमनली ये वाला सवाल करा होगा, M1 M2 ऐसा, ठीक है। अब जो भारी है बेचारा वो नीचे जाएगा और जो हल्का वाला है ऊपर जाएगा, ऐसे। अभी मुझको पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो कितना है, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, 2 ब्लॉक हैं तो कहाँ तक जाएगा ये फॉर्मूला, 2 तक जाएगा, M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ इन जगहों पे काम आएगा ये वाली सारी चीज़ें जो पड़ी, क्या आएंगे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बहुत एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, सब वेक्टर हैं, तो ठीक है सब वेक्टर हैं। ये नीचे जा रहा है माइनस लिया जाएगा, ये ऊपर जा रहा है प्लस लिया जाएगा। सोच समझ क्या करना है पहले, ठीक है। पहले नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख के देखते हैं कुछ। लेट M1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, वेलोसिटी दे रखी है मुझको उसकी I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड, M2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, वेलोसिटी मुझको उसकी दे रखी है 2I माइनस 2J मीटर पर सेकेंड, एंड M3 3 किलोग्राम, वेलोसिटी है उसकी माइनस J मीटर पर सेकेंड, ऐसी है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम मास, M1 M2 M3 के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है मुझको, ठीक है। ऐसा दिया, क्या करोगे बालक, जल्दी से फॉर्मूला लगा दो बस। बिल्कुल आसान जीवन है एकदम। सबसे बेसिक लेवल जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का होता है, इसमें इस तरह के नहीं आ भी जाता है। आ जाते हैं 50% तो बिल्कुल बेसिक ही है, हाँ बाकी 50% के लिए
जिन लोग बच्चों के आते हैं नेगेटिव में आ रहे हैं मार्क्स के वो आगे मजे में फिर क्या करोगे तो वो फिर क्या वो नहीं पढ़ करते या क्या मजे में होता है या कॉमर्स वाले होते हैं कि बस कॉमर्स वाले नहीं फॉर्म करते हैं हाँ तो गड़बड़ हो गया है ये तो कट जाएगा ये तो नहीं गलत हो गया ना ये तुमने डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं दिया एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तुमने देखा ही नहीं बोलो भाई ये कितना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दो m1 v1 कितना हो जाएगा दोस्त 2i प्लस 4j इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 8i माइनस 8j फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 3j अपॉन टोटल मास कितना 2 प्लस 4 प्लस 3 देखना भाई कितना जाएगा 10 है क्या 10i माइनस 7j अपॉन 9 तो कितना हो गया भाई 10/9i माइनस 7/9j इतने मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बस हो गया ठीक है चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं ये एक मास है m1 ये एक मास है m2 ऐसा दे रखा है मुझको और m2 जो है वो ग्रेटर है m1 से तो मुझको पूछा गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 एंड m2 ऐसा पूछा गया ठीक है तो तुम समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये रहा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा फॉर्मूला लिखना है भाई सही है बट क्या चीज़ गलत नहीं करनी है डायरेक्शन सोच समझ के लेंगे डायरेक्शन ठीक है देखिए ये किधर जाएगा ऊपर जाएगा क्या ये किधर जाएगा नीचे अब चूज कर लो किसको प्लस किसको माइनस लोगे ऊपर वाले को प्लस नीचे को माइनस आसान काम है ऐसे कर लो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो गया m1a पॉजिटिव लिया है सही प्लस m2 माइनस a क्योंकि नीचे जा रहा है वो अरे ठीक है क्या m1 को a m1a1 और ये m2a2 लेकिन वो नीचे जा रहा है भाई नेगेटिव है अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम देखना क्या हो गया ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a ठीक है लेकिन a कितना है ठीक है कौन कह रहा था बहुत बार कर लिया है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता है क्या मास का डिफरेंस अपॉन मास का प्लस इंटू जी ऐसा फॉर्मूला होता था लॉज ऑफ मोशन का बेचारा तो समझोगे हाँ ऐसा ठीक है इसको फिट करो इसके अंदर क्या मैं इसमें से अगर एक माइनस बाहर ले लूँ तो m2 माइनस m1 बन जाएगा और अपॉन m1 प्लस m2 ये भी तो सेम ही है सही तो एक माइनस को बाहर ले लो और m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इनटू g इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझे क्या ऐसा नीचे आ रहा है ये तो स्क्वायर चीज है ना ये नीचे आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है अरे भारी चीज नीचे जा रही है भाई भारी है तभी तो नीचे जा रहा होगा और जिधर हैवी मास होता है जिधर ज़्यादा मास होता है क्या उधर जाता है सेंटर ऑफ मास तो भारी मास नीचे आ रहा है सेंटर मास कहाँ जा रहा होगा नीचे क्यों जा रहा है भारी मास नीचे भारी मास तो नीचे जाता है क्यों जाता है नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम करने को स्टेबिलिटी हर चीज किधर जाना चाहती है मोर स्टेबिलिटी की तरफ ठीक है ना डिपेंड करता है भाई किस चीज क्या है वो ठीक है केमिस्ट्री के बॉन्ड्स हैं वो सब किधर जाना चाहते हैं ठीक है भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है तो किस लिए होती है वो मोर स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है ना तो ऐसे ही मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है सारा सिस्टम तो एक्सेलरेशन कहाँ है इसका नीचे की तरफ है हाँ हाँ इसका मतलब मिल रही है ऊपर
केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री तो एक्सेप्टिंग लिखो। चले समझ गए हो। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता, इस पे आसान चीज़ है, हमेशा यही काम करना है भाई, ठीक है भाई। कुछ चीज़ जो तुम गलत करोगे वो कर लेते हैं। एक ब्लॉक था ऐसे जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से 4 किलोग्राम का था, इधर से बेचारा एक भागा हुआ आ रहा था 4 मीटर पर सेकंड से 2 किलोग्राम का था। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है तुमको। बोलिए। 0। सेंटर मास नहीं चल रहा, मतलब ऐसा कह रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं चल रहा? मोमेंटम ही 0 है। मोमेंटम 0 है भाई। ये कितना हुआ मोमेंटम? m/v 8। ये कितना मोमेंटम? 8। 8 इधर 8 इधर 16। 0 भाई, वेक्टर है ये। तो इसलिए नेट मोमेंटम ही 0 है। क्या हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था एक, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम अपॉन टोटल मास। जब सारा मोमेंटम ही 0 है तो फिर सेंटर मास क्यों चलेगा, रेस्ट पे रहेगा? हाँ उससे भी हो जाएगा। मैं तो और लॉजिक और अच्छे लॉजिक बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ ऐसे पानी है, पानी के ऊपर हो एक प्लैंक है, ऐसे प्लैंक मतलब बोट है, बोट, ठीक है, और तुम यहाँ पे हो ऐसे, ठीक है, और तुमको कोई कहे कि हाँ यहाँ पे ना ये शोर है, यहाँ पे जंप करके आ जाओ, कि यहाँ जंप करना है भाई तुमको इस पे, ठीक है, तो क्या ऐसे सीधे जंप कर जाओगे? बोलो। यहाँ से यहाँ जंप करने में खतरा है या सेफ है? क्या खतरा है बताओ? क्यों गिरोगे? डिस्टेंस देख रखी है तुमने इतनी, अपने घर में रोज कूदते हो तुम इतना, क्या दिक्कत है? हमारे घर में जमीन पीछे तो नहीं जाती, इस पे जैसे ही पैर मार के तुम आगे जाना चाहोगे ये पीछे भाग जाएगा। तो जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना तुम घर में रोज जंप करता हूँ, नहीं कर पाए, बीच में गिर पड़ेंगे थोड़ा, है दांत टूटे अलग, ठीक है। बोट में जब कभी बैठे हो तो वो मना, जब किनारे लगाता है ना, मना करता है उतरने को, पहले लोग भाग भाग के कि मैं पहले पहले निकल जाऊंगा, है ना, वो मना करता है पहले। पहले वो बोट लेके जाएगा, एक रस्सी बांधेगा कहीं पे, और तब कहेगा धीरे धीरे उतर जाओ भाई सब। अगर उन्हें रस्सी नहीं बांधी और वो कर रहा है जंप, तो बोट निकल गई नीचे से, गिरा धड़ाम वहाँ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये है मोमेंटम कंजर्वेशन, आगे का जो चैप्टर शुरू होने वाला है पार्ट, ठीक है, कि आप किधर जंप करना चाहते हो, आगे, सही। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये पीछे भाग जाता है, कि मोमेंटम आगे तो उतना ही मोमेंटम पीछे। एक गन से फायर करो, ऐसे फायर करो, गन किधर जाएगी? तो ये क्यों जा रही है पीछे? क्योंकि पहले सारा सिस्टम रेस्ट में था, तो अब भी चाहता है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहना चाहिए। तो बुलेट में से गन ऐसे निकली आगे, तो गन में से बुलेट आगे निकली ऐसे, तो कुछ मोमेंटम है उसका, उतना ही मोमेंटम वो चाहती है कि इस गन को पीछे की तरफ मिल जाए, जिससे कि नेट मोमेंटम 0, सेंटर ऑफ मास शुड बी जहाँ पहले था वहीं रहना चाहिए। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? ऐसा, तो ये सब चीज़ें अभी आगे चलेंगी। तो ये बिल्कुल आसान सवाल थे, ये तुम कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर भी एक आधा देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कर लिए हैं वैसे हमने शायद, आई थिंक। यहाँ से एक बॉल फेंकी मैंने से 100 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर की हाइट पे एक बॉल को करते हैं। क्या चीज़ को? इसको निकाला था, क्या निकाला था? ये एक्सेलरेशन, ये तो फॉर्मूला है बेचारा अपना, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma, और वो सारा कुछ है, ये वाला तो पुराना है। हाँ, ऐसे करके ड्रॉप करा एक बॉल को, ठीक है, ठीक है जी। इसका मास मान लीजिए कुछ है 2 किलोग्राम, इसका मास भी मान लेते हैं कि है 2 किलोग्राम। तो मुझको पूछा है कि हाउ हाई द सेंटर ऑफ मास विल राइज। The center of mass of 2 balls will rise
कितना ऊपर तक जा सकता है सेंटर ऑफ मास? will rise. एक्सेलरेशन नहीं दिया ना, ग्रेविटी में चल रहा है कार्यक्रम। दे रखा है सब। हाँ ऐसा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए सेंटर मास है कहाँ। ठीक है, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 200 मीटर, सेंटर मास कहाँ होगा? तो 100 मीटर पे तो पहले ही है। सही। अब निकालनी है कि सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तब तो चलेगा सेंटर मास। क्यों है सेंटर मास की इनिशियल वेलोसिटी? क्योंकि इसकी तो है 0 इनिशियल, लेकिन इसकी तो है 100 ऊपर, तो एक पार्टिकल चल रहा है कम से कम, तो इसका सेंटर मास चल रहा होगा। तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो भी कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टाइम के साथ तो बदलती रहेगी। तो क्या m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना? 2, u1 100, और ये कितना? 2, और इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, और 2 प्लस 2, बताओ कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड हो गया क्या ये? तो सेंटर मास कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई? 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का? दोनों का देखना पड़ेगा कितना, तब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ACM विल बी इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक बात है। m1 कितना? 2 किलोग्राम, इसका एक्सेलरेशन कितना है? अरे ग्रेविटी में चल रहा है भाई, कितना एक्सेलरेशन है? नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन है, दूसरा वाला फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी में, तो उसका एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 प्लस 2, बताओ सॉल्व करके क्या है? माइनस g। भाई सेंटर ऑफ मास का भी g ही एक्सेलरेशन है। ठीक बात है। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया। मुझको पूछा है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कौन सी इक्वेशन? टाइम थोड़ी देर रखा है दोस्त, थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो सेंटर ऑफ मास में लिख रहे हो सारी चीजें, तो सेंटर ऑफ मास का हो गया सब। हाउ हाई मतलब कितना मैक्सिमम जाएगा, तो वहां जाकर रुक जाएगा, उसके बाद तो नीचे ही आएगा कहीं पे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0। इनिशियल कितनी है भाई? 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना है? माइनस g इंटू कितना ऊपर जाएगा? h। सही, बताओ कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू 1250 125 125। अरे 2500, एक जीरो काट दी, 250 अपॉन 2, 125। 125 तक जाएगा। सही। कहाँ से? कहाँ से 125 है? कहाँ से चला था? 100 से चला था वो तो। सही है। तो 100 से 125 तक जाएगा। अब मेरे को कोई सवाल पूछेगा मुझे, तो कहाँ से पूछेगा कि ग्राउंड से बताओ कितना जाएगा, तो क्या आंसर दूंगा? 125 प्लस 100 पे तो पहले ही था, तो 100 प्लस 125 मैक्सिमम हाइट तक गया। 225 विल बी द आंसर। 225 तक जाएगा। भाई मुझको कोई पूछेगा तो हाउ हाई, तो मैं कहाँ से बताऊँ? ग्राउंड से बताऊंगा मैं, ये ग्राउंड से ही पूछा जाएगा मुझको, क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा। बताइए तो आंसर कितना होगा? हो सकता है, कोलिजन भी हो सकता है, मतलब हम कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक सवाल बना रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक सेंटर ऑफ मास जा सकता है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लगाई है। ठीक है क्या? जैसे रिलेटिव में जब इक्वेशन लिखते थे वाले, क्या लिखते थे? 1 विद रिस्पेक्ट टू v12 u12 एक्सेलरेशन 1 2 ऐसे करके लिखते थे, तब आता था। अब सेंटर ऑफ मास की चाहिए सारी चीज़ें, तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, इनिशियल सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का आएगा। ऐसा कर दिया। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? इनके फॉर्मूले अपने पास, उससे निकाल लेते हैं। चलिए समझ गए? ठीक है,
इस तरह के कुछ भी सवाल पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में है, जेई मेन लेवल के जो सवाल होते हैं उस तरह के। ठीक है, चलो नोट करो, बोलो, अरे समझो। ठीक है, कब लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? जब नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब कुछ कंडीशन में तुमको बता देता हूँ ऐसे कि जब लिखना है तो कैसे ध्यान से लिखना है। फाइन, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन ए along an axis where net force is 0। ठीक है जी, देखिए इसमें क्या मजा है कि if forces along x axis is 0, सिर्फ x axis में फोर्स 0 है, y में है फोर्स, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगा लोगे x में। ठीक है भाई, क्योंकि फोर्स 0 कहाँ थे? x में, तो x में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लोगे। समझ रहे हो? इफ समेशन ऑफ फोर्सेस आर 0 इन y एक्सिस, तो सिर्फ y में लगा लोगे, तो जिस किसी पर्टिकुलर एक्सिस में भी लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिस एक्सिस में फोर्स 0 हो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो। ठीक है, HC में एक बढ़िया सवाल है, देखो कि ऐसे एक बिल्डिंग थी और ऐसे था और यहाँ पे स्विमिंग पूल था और एक आदमी जो है यहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में एक सूटकेस भी था और वो आदमी का पैर वैर स्लिप हो गया, ऊपर से गिरने लगा। ठीक है भाई, तो नीचे गिर रहा है वो ऐसे करके। अब वो क्या करे कि वो बच जाए? नीचे तो फ्लोर है, यहाँ तो इधर स्विमिंग पूल है। हाँ, दो तो कुछ आइडिया दो उसको। क्या कर दे? सूटकेस पीछे फेंक दे। ठीक है, ये जो दोनों यहाँ से आ रहे हैं हवा में उड़े हुए, सूटकेस प्लस आदमी, तो उन पे नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस में फोर्स 0 नहीं है, तो वेलोसिटी क्या लगातार बढ़ती जा रही होगी y एक्सिस में, तो फिर p इनिशियल p फाइनल तो है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं मोमेंटम इनिशियल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन y एक्सिस में तो लगातार बढ़ रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब y एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि फोर्स लग रहा है भाई, इसलिए वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? एक भी कोई फोर्स नहीं है, तो x एक्सिस के अलोंग फोर्स 0 है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये उसके बचने का साधन बनेगा। तो अगर इसने अपने सूटकेस को जोड़ लगा के इधर फेंक दिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कैसे थी? बस ऐसे करके, वाई एक्स में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 0 थी, तो बाद में भी 0 ही रहेगी। तो अगर उसने सूटकेस इधर फेंक दिया तो यानी कि कुछ मास इधर चला गया, तो इसको किधर पुश मिलेगा? ठीक है भाई, अब वो अलग बात है, जिंदा तो बच जाएगा। समझे क्या? अरे फर्श पे गिरने ज्यादा अच्छा है भाई। ठीक है, लॉजिक समझे कैसे है? क्योंकि इसकी सेंटर मास की वेलोसिटी बस ऐसे थी नीचे, एक्स एक्सिस में सेंटर मास नहीं चल रहा था, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है। जब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ध्यान आया उसे, तो फिर उसने कहा कि मैं इसको इधर फेंक देता हूँ, जिससे मुझे एक पीछे की तरफ पुश मिलेगा, सो दैट जितना मोमेंटम मैंने इधर क्रिएट किया है उतना मोमेंटम मुझे पीछे की तरफ मिले और ऐसे गिरे दोनों, प्रोजेक्टाइल बन जाए फिर इनका ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जो मूवी है मार्स मिशन, हाँ उसमें ये वाला काम हुआ है बाद में। हाँ, मार्स जो मूवी है उसमें जब वो उस पर वो एक मार्स यार भूल गया मैं क्या, वो जो एक एस्ट्रोनॉट मार्स पे रह गया था और उसको लेने जाते हैं उसके बाकी साथी लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ क्या, हाँ मार्शियन। हाँ हाँ, तो मार्शियन मूवी में वो रह जाता है उधर,
और फिर उसके दोस्त लोगों से लेना था, मतलब भाई गलती से रह गया, वो मार्स पे रह गया अकेला आदमी, और बाकी सारी टीम आ गई वापस। तो फिर अपना एक और रॉकेट लेके लेने जाते हैं उसे। तो कहते हैं भैया हम लैंड तो नहीं कर सकते, हम बाहर खड़े हैं और तू आ जा बाहर आ जा मार्स से जंप मार के। तो उसके पास एक छोटा रॉकेट था, वो अपने रॉकेट में बैठा और इनका रॉकेट बाहर खड़ा था, तो यहाँ पे आ गया। अब थोड़ी दूर आ गया यहाँ पे, उसका रॉकेट रुक गया है यहाँ के दूर। अब वो इनके रॉकेट पे कैसे पहुँचे, कौन सा ज़मीन है वहाँ के चल के आ जाए, ठीक है। अब कैसे जाए, तो हाँ, तो रॉकेट वहीं रुक गया, उसका फ्यूल खत्म, इतने पास रुक गया। अरे यही तो मूवी का क्लाइमैक्स, तो यही है मूवी का कि मूवी में सब कुछ अगर शांतिपूर्वक हो गया तो फिर किस बात की मूवी तो उनका रॉकेट यहाँ खड़ा, उसका रॉकेट यहाँ पे रुक गया। तो फिर उसे आइडिया आया, भाई भाई निकला बाहर। तो भाई ने क्या किया कि उसका जो एस्ट्रोनॉट सूट होता है उसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है, हवा होती है उसके अंदर, से सांस ले सके, सब चीज़ें कर सके, बाहर वैक्यूम है सब कुछ। तो उसने अपने एक स्क्रू ड्राइवर से सूट में छेद किया, ऐसे सूट में ऐसे छेद किया, तो उसमें से निकली हवा ऐसे बाहर, तो वो जाएगा पीछे। तो उसने अपना आपको ऐसे एडजस्ट किया कि उन्होंने गेट खोल रखा है उधर, और सीधा वो ठीक है। अरे जिंदा बचने के लिए कुछ भी करेगा भाई आदमी, देख रहे हो इसने क्या करा, पैसों से भरा हुआ था, फेंक दिया, लेकिन कि जिंदा रहेगा तो कमा लेगा। और ठीक है भाई तो इसने इधर फेंक दिया और खुद जाके गिरा यहाँ पे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस में फोर्स जीरो नहीं है, तो वहां पे कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्स में फोर्सेस जीरो हैं, तो वहां पे कंजर्वेशन मोमेंटम लग जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग भी कंजर्वेशन मोमेंटम लग सकता है। ये है पहली चीज, सॉरी ये है पहली चीज। नंबर 2, ठीक है, ऑल द velocities while applying conservation of linear momentum should be in ground frame। ये रिलेटिव टाइप की नहीं चलेंगी वेलोसिटी, ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए सारी वेलोसिटी, सही है, तब चलेगा काम। तो ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है जब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख रहा हूँ। ओके, जिस एक्सिस में फोर्स नहीं है उसमें लगा दूंगा, उसमें लगा दूंगा भाई। और दूसरा ठीक है जी, और दूसरा सारी वेलोसिटीज ग्राउंड फ्रेम में होनी चाहिए। ये शुरू ही क्यों होता है सब कुछ, कि जब फोर्स इज एक्टिंग जीरो होते हैं तब ये वाला काम शुरू होता है। समझ गए वहाँ तक? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई सारा, ठीक है। इस पे आगे 3-4 क्लास में काम चलेगा, इस पे सवाल करके देखने बस हमको। वो जो उसने फेंका वो ऐसे है ना, ये इधर इतनी वेलोसिटी से जंप मार गया तो भाई ये कितने से पीछे जाएगा, ये सारी चीज़ें मुझको करनी है। जो आज नहीं है वो 4 दिन पूछना करें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया।